हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ, मगर ये कहानी है ना, ये बहुत ज्यादा केओस क्रिएट कर सकती है। इसलिए मैं एक्चुअल जगह कहाँ से बिलोंग करती है और एक्चुअल फ्लैट जो कहाँ का है, क्या नहीं है, वो सारी चीजों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। तो आप सब लोग मुझे बताइए, क्या कभी आपने सोचा है किसी ऐसी जगह रहने का जहां हर रात एक ही आवाज गूंजती हो मगर कोई भी नजर ना आता हो? क्या आप कभी किसी ऐसे फ्लैट में रहने की सोच सकते हो जहां रहने वाले लोग एक के बाद एक गायब होते जाएं, बिना किसी निशान के? आज की कहानी है एक ऐसे ही फ्लैट की जिसका किराया सस्ता था मगर कीमत जिंदगी थी। मुंबई के एक एरिया का एक पुराना 9 फ्लोर का बिल्डिंग था। मतलब वो अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, और वो बिल्डिंग का नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। बस इतना आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो मुंबई के बीच मार्केट में होने के बावजूद वहां का फ्लैट नंबर 703 पिछले 5 साल से खाली था। रीजन कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया गया, बट लोग कहते थे उस फ्लैट में रहने वाले सब लोग या तो गायब हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। अब ये जो कहानी है वो एक लड़के की है। इसका नाम है अमन। 28 साल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। नई जॉब मिली थी और ऑफिस इस बिल्डिंग से 15 मिनट की दूरी पर था। जब उसने देखा कि इतने बड़े 2 BHK का रेंट सिर्फ 6,000 पर मंथ है, तो उसने बिना सोचे साइन कर दिया। अमन ने देखा फ्लैट अंदर से सही कंडीशन में था। थोड़ा डल पेंट बट सब कुछ फंक्शनल। बस एक चीज अजीब थी, एक पुराना लैंडलाइन फोन जो वॉल पे लगा था और उसके साइड में लिखा था डोंट आंसर आफ्टर मिडनाइट। अमन हंसा। ये किसी हॉरर मूवी का सीन लगता है। दूसरी रात के करीब 1:17 पर पुराना लैंडलाइन बजता है। अमन ने इग्नोर किया पर कॉल बार बार आया। उसने फाइनली रिसीवर उठाया। सामने से आवाज आई, मैं चली गई हूं पर वो अब भी यहां है, और कॉल कट हो गया। अमन डर गया। उसने नंबर चेक किया बट कॉलर आईडी पे नो कॉलर आईडी दिखा रहा था। अगली सुबह अमन बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड राघवन भाई से बात करता है। गार्ड बस एक ही लाइन बोलता है, 703 वाले ज्यादा सवाल नहीं पूछते, जितना कम सुनो उतना ज्यादा जियो। अमन एक लॉजिकल बंदा था। उसने काफी सर्च किया, बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स में, ऑनलाइन फोरम में, लीगल डॉक्यूमेंट्स। तब जाके उसे मिला एक RTI रिप्लाई स्कैन जिसमें लिखा था फ्लैट 703 पहले मल्होत्रा फैमिली का था। 2017 में सभी मेंबर्स, माँ,
पिता और 8 साल की बेटी बिना किसी ट्रेस के गायब हो गए थे। नो बॉडीज, नो विटनेस, केस इज स्टिल ओपन। अमन ने फ्लैट के एक पुराने कपबोर्ड का सीक्रेट कंपार्टमेंट ढूंढा, जहां मिला एक कैसेट रिकॉर्डर और एक डायरी। वो कैसेट की रिकॉर्डिंग प्ले करता है। रिकॉर्डिंग में आवाज आती है। ये आवाज सिर्फ रात के 1:17 पर आती है। पहले लगता था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का इंटरफियरेंस है, पर जब मेरी बेटी ने मिरर में किसी को देखा तब समझा कुछ तो गलत है। हर कॉल के बाद एक औरत की परछाई मेरे पीछे चलती है। मैं जानता हूं मुझे कोई माफ नहीं करेगा, पर अगर कोई ये सुन रहा है, इस फ्लैट को तुरंत छोड़ दो। अगली रात अमन मिरर के सामने बैठता है ताकि रिकॉर्डिंग के कुछ चीज वेरीफाई कर सके। 1:17 पर फोन बजता है। अमन फर्स्ट रिंग इग्नोर करता है, पर मिरर में उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई देती है। अमन ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी फोन कट हुआ और बाथरूम का लाइट ब्लिंक करने लगा। अमन बिल्डिंग के वॉचमैन के थ्रू एक पुराने किराएदार का नंबर ढूंढता है, जिसका नाम होता है मनीष शर्मा, जो सिर्फ 3 दिन में शिफ्ट हो गया था। वो मनीष को फोन लगाता है। मनीष बोलता है वो फ्लैट लोगों का खून नहीं पीता, वो उनकी पहचान चूसता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भूलने लगेंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा बॉस मुझे पहचान नहीं पाया। मेरी माँ ने बोला तुम कौन हो? अमन ने हंस के कहा ये सब सिर्फ हैलुसिनेशन है, मैं पागल नहीं हूं। मनीष का लास्ट वर्ड्स था, आज से तुझे भी कोई नहीं पहचानने वाला, तो बस आवाज बन जाएगा। अगले दिन ऑफिस में किसी ने अमन को नहीं पहचाना। रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, आप अपॉइंटमेंट लेकर आए हो क्या? मैनेजर उसको बोलता है, आर यू अ न्यू ज्वाइनी? फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट पे भी उसका नाम मिसिंग था। अमन घर आया और देखा डायरी में एक और पेज लिखा हुआ था, उसी की हैंडराइटिंग में, जो उसने लिखा ही नहीं था। मैं अमन हूं, पर अब कोई मुझे नहीं जानता। मैं यहां था, मैं यहां हूं। अमन ने उस रात फाइनली लैंडलाइन तोड़ दिया, लेकिन 1:17 पर मोबाइल फोन बजता है। कॉलर आईडी 703। अमन फोन उठाता है और बोलता है, हेलो। सामने से आवाज आती है, तुम जा चुके हो, अब अगली बारी किसी और की है। कॉल कट हो जाता है। आज भी मुंबई में फ्लैट 703, वही बिल्डिंग का जिसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती, खाली पड़ा हुआ है और उसकी कीमत आज भी बहुत सस्ती है। हर नए रहने वाले को लगता है कि ये सारी पुरानी कहानियां हैं या फिर ये बस इमेजिनेशन है, पर रात के 1:17 पर आज भी वहां का लैंडलाइन जो है वो बजता है, एक और पहचान दुनिया से मिट जाने के लिए। क्या आप लोग ऐसे कॉल का जवाब देना पसंद करेंगे?
ये जो कहानी है मैं जो आप लोगों को सुना रही हूँ वो मुझे एक ऐसे ही पुराने डायरी में मिली, तो मैंने सोची ये कहानी आप तक ज़रूर लेकर आना चाहिए। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर भेजें और मुझे कमेंट करें कि ये कहानी कैसी लगी। साथ ही आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर कहानी, किस्से या सच्ची घटनाएं हैं और आप लोग चाहते हैं मैं अपने चैनल पर लेकर आऊं और अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट करके अपनी अपनी कहानियां भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और साथ ही मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।